कार्ड को इस तरफ दिखाइए, हमारी तरफ, कार्ड हमारी तरफ। ओके। जय श्री माता जी। क्योंकि ये शक्ति ही सारे काम करने वाली है। कार्ड मेरी तरफ, कैमरे की तरफ, जो श्री माता जी का मुख है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब ये जो श्री माता जी शब्द है, भविष्य पुराण में ललिता सहस्त्रनाम नाम का एक चैप्टर है। उस ललिता सहस्त्रनाम में देवी के 1000 नामों का वर्णन हजारों साल पहले से अंकित है संस्कृत में। और देवी का पहला नाम है श्री माता। श्री माता। अब चूंकि संस्कृत में जी प्रत्यय नहीं होता, जी प्रत्यय नहीं होता संस्कृत में, जैसे भ्राताश्री, माताश्री, पिताश्री, श्री लगाते हैं, ये हिंदी की प्रकृति के हिसाब से जी प्रत्यय। थैंक यू। सो श्री माता जी निर्मला देवी में 3 शक्तियां हैं। एक तो भौतिक स्तर पर नाम हो गया निर्मला, बट इसके भीतर 3 शक्तियां समाहित हैं। एक एक अक्षर में एक एक शक्ति है। पहला अक्षर है निही, मानी नहीं, नहीं यानी कि शून्य। तो पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि ये हमारे भीतर जो 6 बुराइयां हैं उनको समाप्त कर देगी। ये शक्ति क्या करेगी? सबसे पहले जो 6 बुराइयां हैं, वो 6 बुराइयां कौन सी हैं? जो हमारे शत्रु हैं। कौन कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या अथवा राग द्वेष। ये जो 6 शत्रु 12 साल के बाद इंद्रियों पर कब्जा कर लेते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो सबसे पहली शक्ति इन 6 शत्रुओं का समापन करेगी। फिर दूसरा अक्षर इसमें है म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है। और तीसरा अक्षर है इसमें ल से बना ललिता। ललिता मानी सरस्वती, जो कि विद्या देती है, ज्ञान देती है, कला देती है और नए विचारों का सूत्रपात करती है। 3 दिव्य शक्तियाँ इस फोटो में हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और देवी मानी, हाँ, देवी मानी दिव्य। दिव्य का मतलब कि ये जो शक्ति है ये 5 तत्वों से ऊपर है। 5 तत्व कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। 5 तत्व कौन से हुए? विधाता ने मनुष्य को 5 तत्वों से बनाया। विधाता ने मनुष्य को 5 तत्वों, जो प्रकृति में 5 तत्व हैं, स्थूल जगत में वही 5 तत्व मानव के भीतर हैं। अब देखिए, अगर हम एक हाथ, बाएं हाथ में 5 उंगलियां और दाएं हाथ में 5 उंगलियां, बरोबर, आप इनमें से बता सकते हो अग्नि की उंगली कौन सी है और जल की कौन सी है, वायु की कौन सी है, आकाश की उंगली कौन सी है? नहीं मालूम? बोलो, हमें नहीं पता। अब आपको बेसिक ज्ञान हो जाएगा, आगे आप अध्ययन कर लीजिएगा। तो एक विज्ञान का विषय, विज्ञान की 2 शाखाएं आपको 12वीं कक्षा में पढ़ने को मिलेंगी, 9वीं से शुरू हो जाती हैं। एक वनस्पति विज्ञान और एक जीव विज्ञान, उनकी और शाखाएं भी निकलती हैं। बट मूलतः 2 विज्ञान हो गए, भौतिकी अलग है, रसायन अलग है, और एक हो गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। अब हम एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण नोट करते हैं, मनुष्य को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए? एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके बोले। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता किस चीज़ की है? ऑक्सीजन को हिंदी में? नो सर। ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहेंगे? एक व्यक्ति हाथ ऊपर करेगा, जो सही जवाब देगा इनाम मिलेगी। हाँ, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का हिंदी शब्द? नो सर, श्वसन तो क्रिया हो गई। ऑक्सीजन का हिंदी पर्याय? नो सर। पीछे तक। ऑक्सीजन का हिंदी पर्याय बोलो, हमें नहीं पता अभी भी। प्राणवायु। क्या बोलेंगे? सहमत? जिससे प्राण की डोर चल रही है। अब पीछे इसका जो प्रबल स्रोत है, प्रमुख स्रोत ऑक्सीजन प्राप्ति का, वो इस सृष्टि में क्या है? प्रकृति में पेड़। पीछे पेड़ है। 2 कन्याएं, स्वयं से भी कन्याएं, उठो अपने आप। 2 कन्याएं, आप उठो, बस अब ये उठ गई। वृक्ष का अवलोकन करके आएंगे और हमें ये बताएंगे तत्काल कि वृक्ष में आपने क्या क्या देखा, उसके महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से हैं। वृक्ष का अवलोकन यहीं से कर लीजिए, आराम से देख लीजिए और फिर जल्दी से हमें बताइए कि वृक्ष के महत्वपूर्ण अवयव अंग कौन से हैं, प्लीज़, बिना विलंब किए जाओ।
आप यहीं से बैठ के वृक्ष की संरचना का अवलोकन कर लीजिए। वृक्ष के महत्वपूर्ण अवयव या अंग कौन से हैं, क्योंकि अभी हम पूछेंगे हाथ ऊपर करके, जिसके उत्तर सही आएंगे उनको इनाम मिलेगी। वो जो डायरी है उसमें आगे तक बढ़ा दीजिए। वृक्ष का अवलोकन यहीं से कर लीजिए और देखिए उसके महत्वपूर्ण अवयव कौन से हैं। आप में से कोई बताना शुरू कर सकता है? जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज। ओके, जल्दी आओ, समय नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? नेहा। नेहा। कौन सी कक्षा है? 10th C। एक बार हाँ बैठ जाओ, दोबारा से बताओ। जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज। आप सहमत हैं? कुछ और इसमें संशोधन करना चाहेंगे? क्या वृक्ष कंप्लीट हो गया? सोच लो, आप क्या देख के आए बताओ। एक मिनट, धीरे धीरे। जड़, तना, कली, फूल, पत्ते, बीज। आपका शुभ नाम क्या है? अंजलि। अंजलि। कक्षा 10th C। 10C। इनका उत्तर काफ़ी हद तक ठीक है, हालांकि थोड़ी सी उसमें त्रुटि है। इनके लिए ताली बजाना, ताली इनके लिए भी। अब एक बार सटीक उत्तर दे देते हैं। जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल और बीज। क्या वृक्ष की संरचना पूरी हो गई? सोच के बताओ। वस्तुतः पाठ्यपुस्तकों में इतना ही आता है, बीज भी नहीं आता। चौथी पाठ्यपुस्तक जो थी पहले 1970 में, हमारे पाठ्यपुस्तकों में जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल, बस जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। बीज इन्होंने बताया, अधिकांश विद्यालयों में लोग बता नहीं पाते। तो नेहा के लिए विशेष रूप से तालियां बजाओ। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और रह गई। बीज में से जड़ निकलने से पहले अंकुर भी निकलता है। क्या निकलता है? अब अंजलि को याद आया। तो वृक्ष की संरचना कैसे हुई? बीज, अंकुर, जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल। फल दोबारा से पृथ्वी पे गिरा, पृथ्वी के अंदर गया, बीज निकला, बीज में से पुनः अंकुर फूटे और जड़ें निकली और फिर वृक्ष की संरचना। ऐसे ही ये जो आप कार्ड के पीछे देख रहे हो, आपके भीतर भी बीज कहाँ पे है? बीज कुंडली माता है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है। 3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति का निवास है, जिसने हमारे को माँ की कोख में जन्म दिया। अभी एक जन्म तो इन कन्याओं का हो चुका, उससे ये क्या कहलाई? बेटी अथवा कन्या अथवा पुत्री। ठीक है साहब? अभी एक जन्म ये माता देने वाली है। अगर आप चाहोगे तो आपको दूसरा जन्म मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका इसी काया में दूसरा जन्म हो जाए, अभी इसी समय, मतलब इस मानव जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल जाए। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई बीमारियां नहीं। ऐसा जीवन चाहिए क्या? मतलब आपने बोला कि माँ इस दुष्ट आत्मा को मुझसे परे कर दीजिए, मेरे को तंग कर रही है, और दुष्ट आत्मा परे हट जाए। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा होगा अगर आप चाहेंगे तो। अभी ये कार्ड आपको मिला है, ऐसा लगता है एक सामान्य स्त्री का फोटो है। सामान्य स्त्री नहीं है, इसके भीतर सारे देवता समाहित हैं। टोटल जो मंदिरों में आप पूज रहे हैं, वो सारे देवता इसके भीतर इकट्ठे होकर आ गए। अब इस्लामिक कन्याएं कितनी है? हाथ ऊपर करें। इस्लामिक, मुस्लिम्स एक भी नहीं है। ओके, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। एक ही कन्या है मात्र, ओनली वन। कुर्सी लेके आगे आ जाओ। देखो, आपस में ध्यान भंग नहीं करो प्लीज़। उनको स्पेशली मैंने इसलिए बुलाया
क्योंकि कुरान के संदर्भ में बताना ज़रूरी है। देखिए